ओके सो अभी हम स्टार्ट करते हैं। तो कल हमने क्या लोगारिदम स्टार्ट किया था, अभी उसको कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, लोगारिदम के प्रॉपर्टीज हमने थोड़े बहुत पढ़ लिए, बाकी का आज हम कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, चैप्टर ने गुड इवनिंग एवरीवन, हेलो वेलकम हियर। अच्छा, तो अभी चैप्टर नेम की बात करें तो आप लिख सकते हैं बेसिक मैथमेटिक्स भी लिख सकते हैं, या आप लिख सकते हैं कि लोगारिदम हमने स्टार्ट किया है। गुड इवनिंग। पहले प्लीज ये बताइए कि आपको मेरा स्क्रीन दिख रहा है कि नहीं? यस मैम। यस मैम, दिख रहा है। ओके, थैंक यू फॉर कंफर्मेशन। अच्छा, तो यहाँ पे मैं चैप्टर नेम चाहिए तो मैं लोगारिदम लिख सकती हूँ, या बेसिक मैथमेटिक्स के अंदर हम क्या कर रहे हैं, अलग अलग टॉपिक पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सपोज यहाँ पे चैप्टर नेम की बात करें तो बेसिक मैथमेटिक्स लिख देती है। आपको मेरी हैंडराइटिंग दिख रही है ना? एक बार प्लीज एक बार कंफर्म कर दीजिए। दिख रहा है? मैम ओके, थैंक यू। अच्छा, टॉपिक का नाम क्या है? हम लोगारिदम पढ़ रहे हैं ना, तो उसके आगे का भी कंटिन्यू करेंगे, लेकिन अभी के लिए हम बोल देते हैं लोगारिदम। logarithm and its properties। ठीक है, तो यहाँ पे ठीक है, हम कंटिन्यू करते हैं स्टूडेंट। कल हमने जो किया था, एक बार मैं डेफिनेशन वापस से रिवाइज कर देती हूँ। जो हमने पढ़ा था यहाँ पे क्या किया था, हमने लिख रहे थे अगर हम बोल रहे हैं आपके पास, यहाँ पे लिख रहे थे ना लोगेरिथम ऑफ, एक सेकंड ये अच्छे से नहीं आया है, इसको अच्छे से करते हैं। तो यहाँ पे हम बात कर रहे थे, अगर आपको लिख रहे हैं यहाँ पे लोगेरिथम ऑफ m, ओके, यहाँ पे विद बेस a भी बोल सकते हैं, या आप ऐसा भी बोल सकते हैं उसको लोगेरिथम ऑफ m टू द बेस a। ठीक है, टू द बेस a भी बोल सकते हैं, विद द बेस a, दोनों ही सही है स्टूडेंट। ठीक है, लोगेरिथम ऑफ m टू द बेस a। अगर मैं बोल रही हूँ ये x है, तो आपको यहाँ से कल भी पता चला था कि ये कब होता है, इफ एंड ओनली इफ बोल सकते हैं यहाँ पे, जब आपको मिलता है a टू द पावर x इज इक्वल टू m। याद है कल स्टूडेंट हमने डेफिनेशन डिस्कस किया था वहां पे कि ये प्रॉपर्टी में भी बोल सकते हैं कि अगर आपके पास लोगरिथम ऑफ m टू द बेस a इक्वल टू x आता है, ये कब होता है, जब a टू द पावर x इज इक्वल टू m। लेकिन आपको कंडीशन याद होना चाहिए, कौन सा कंडीशन यहाँ पे, ये पता होना चाहिए जो हमने यहाँ पे लिखा है। जो इनपुट है लोगरिथम का m, वो आपका पॉजिटिव नंबर होना चाहिए। जो बेस की बात कर रहे बेस a है, बेस आपका ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, बेस नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए, क्योंकि बेस 1 हो गया तो 1 रेज टू पावर आप 2 कीजिए, 1 का पावर 3 कीजिए, आपको सेम ही नंबर मिल रहा है। ठीक है, a ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, a नॉट इक्वल टू 1, और ये जो x है ये बेसिकली रियल नंबर आता है। ठीक है, क्योंकि पावर में आपको रियल नंबर लेना है, तो यहाँ पे x बिलोंग्स टू रियल नंबर। वैसे तो m a और x ये भी रियल नंबर है। ठीक है, सबको समझ में आ रहा है ये? लेकिन यहाँ पे हमने बोला है जो m है वो रियल नंबर ही है, बट वो पॉजिटिव होना चाहिए, बेस भी पॉजिटिव होना चाहिए, बेस नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए, और x भी रियल नंबर है। स्टूडेंट सबको समझ में आया? ये लोगरिथम का हमने कल डिस्कशन किया था, एक बार चेक कर लेती हूँ किसी को कुछ डाउट है क्या? ओके, गुड इवनिंग एवरीवन। ठीक है, यहाँ पे मैं चैट भी चेक कर रही हूँ आपका। तो अभी हम क्या, कल जो हमने आई थिंक लास्ट जो प्रॉपर्टी पढ़ा था वो प्रॉपर्टी नंबर 8 था शायद से। स्टूडेंट आपको याद है एक बार कौन सा था? यस मैम। अच्छा, जो कल हमने किया था ना वो लास्ट प्रॉपर्टी चेंज ऑफ बेस फॉर्मूला जो हमने किया था स्टूडेंट, या चेंज ऑफ बेस लॉ बोल सकते हैं उसको, आप है ना दूसरे तरीके से भी प्रूफ कर सकते हो। एक बार मैं लिख देती हूँ कौन सा हमने कल डिस्कस किया था। हमने डिस्कस किया था अगर आपके पास log ऑफ m है विद बेस a, ठीक है, और आपको इसका बेस चेंज करना है लोगरिथम का, सपोज आपको बेस बनाना है b, ठीक है, तो आपने कैसा लिख सकते हैं इसको, लिख सकते हैं लोगरिथम ऑफ m टू द बेस b डिवाइडेड बाय लोगरिथम ऑफ, यहाँ पे क्या लिखेंगे a विद बेस b, लेकिन यहाँ पे जो बेस ले रहे हैं वो बेस डेफिनेटली ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, बेस नॉट इक्वल टू 1। याद है स्टूडेंट? तो कल मैंने आपको इसका प्रूफ एक करके बताया था कि ये जो लेफ्ट हैंड साइड है ना, आपने इसको x ले लिया, वैसे भी कर सकते हो। एक और दूसरा भी शॉर्टकट जो आप इसको प्रूफ करना चाहे तो दूसरा क्या हो जाएगा, सपोज आपने इसको x ले लिया, ये इसको y ले लीजिए, न्यूमरेटर को y ले लीजिए, डिनोमिनेटर को आप z ले लीजिए। ठीक है, फिर क्या करेंगे, डेफिनेशन अप्लाई करेंगे तो आपको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में मिल जाएगा। ठीक है, एक्सपोनेंशियल, जैसे यहाँ पे मैंने इसको x ले दिया, log ऑफ m टू द बेस से अगर ये x हो गया तो आप क्या करेंगे, लोगरिथम का प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे तो वहां से आपको मिल जाएगा m इज इक्वल टू a टू द पावर x। ठीक है,
तो अगर अभी दूसरा प्रूफ मैं बता रही हूँ आपको, हो सकता है जो कल जो हमने प्रूफ किया वो किसी स्टूडेंट को डिफिकल्ट लगा हो, तो एक ही ये प्रॉपर्टी को प्रूफ करने का दूसरा मेथड मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। इसको एक्स ले लीजिए, राइट हैंड इवनिंग साइड। मैम, गुड इवनिंग। सॉरी मैम लेट हो गई थोड़ा। इट्स ओके, कोई बात नहीं, ठीक है। तो अभी हमने स्टार्ट किया स्टूडेंट, आपको स्क्रीन पे दिख रहा है ना मैं क्या बता रही हूँ। ये जो प्रॉपर्टी नंबर 8 है, इसको मैं आपको प्रूफ करने का दूसरा तरीका बता रही हूँ, ठीक है। इसको आप एक्स ले लीजिए, ये राइट हैंड साइड में जो है न्यूमरेटर में उसको वाई ले लीजिए, इसको जेड ले लीजिए, ठीक है। फिर क्या करेंगे, फिर डेफिनेशन अप्लाई करेंगे सेपरेटली, तो आप एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख देंगे। फिर इंडाइसिस का प्रॉपर्टी आपको यूज करना है, ठीक है। उससे से भी आपका ये प्रूफ हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड आपको जो प्रूफ करना है वो मिल जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। तो ये हमने कल डिस्कशन कर लिया था। अच्छा स्टूडेंट, ये ऑब्जर्व कीजिए, कल हमने प्रॉपर्टी नंबर 8 बोला था इसको। अगर मैं यहाँ पे अच्छे से ध्यान दीजिए, अगर ये प्रॉपर्टी नंबर 8 में मैं क्या करती है, जो बेस मैंने यहाँ पे क्या किया है, यहाँ पे चेंज ऑफ बेस फॉर्मूला मैं बोल रही हूँ। यहाँ पे पहले आपका जो क्वेश्चन था वहां पे लॉगरिथम ऑफ m टू द बेस a दिया है। अगर हमें बेस को चेंज करना है b, ठीक है, तो आपको ये वाला अप्लाई करना है, क्योंकि हमने इसका प्रूफ भी कल सीखा था। अच्छा स्टूडेंट, अगर मैं क्या करती हूँ, यहाँ पे बेस b की जगह मैं m ले लूं, मतलब b इज इक्वल टू m ले लूं, तो क्या फर्क पड़ेगा, कोई मुझे बताएगा। ऑब्जर्व कीजिए ये वाला जो मैंने लिखा है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं b इज इक्वल टू m ले लूं, मतलब b की जगह मैं m सब्स्टिट्यूट कर दू ये वाले फॉर्मूले में, तो क्या मिलेगा। कोई स्टूडेंट प्लीज बताइए, यहाँ पे वो हमारा क्या है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, ठीक है। b की जगह का मैंने ले लिया m, तो यहाँ पे क्या चेंज आएगा राइट हैंड साइड में, प्लीज बताइए। तो आपको मिलेगा logarithm of m to the base m divided by logarithm of a to the base m। स्टूडेंट समझ में आया। Yes, ma'am. Yes, ma'am. न्यूमरेटर आपका हो जाएगा 1, क्यों, क्योंकि logarithm of m to the base m क्या हो जाता है 1, ठीक है। तो ये मैं आपका नेक्स्ट प्रॉपर्टी में लिख के बता रही हूँ, प्रॉपर्टी नंबर 9, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या प्रॉपर्टी है, log of m to the base a is equal to 1 upon logarithm of a to the base m। क्या किया है हमने स्टूडेंट, हमने क्या किया है, b इज इक्वल टू m लिया है, जो पिछला हमने प्रॉपर्टी किया था उसमें। आप चाहे तो इसका प्रूफ भी कर सकते हो, ठीक है। समझ में आया क्या किया है मैंने। Yes, ma'am. ठीक है, तो आप ये वाला इसका प्रूफ आप चाहे तो वैसे भी कर सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड कंसिडर कर लिया, उसको आपने के ले लिया, फिर आप क्या है लोगरिथम का प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे, मतलब लोगरिथम का डेफिनेशन अप्लाई करेंगे, तो क्या है इंडाइसिस फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है। वैसे भी कर सकते हैं, इसका प्रूफ मैं नहीं बता रही आपको, लेकिन आप इसका प्रूफ होमवर्क में ट्राई कर सकते हो, ठीक है। या डायरेक्टली प्रीवियस वाला जो मैं आपको शो कर देती हूँ उसमें उससे इसे भी आ जाते हैं आपको, ठीक है, क्योंकि इसका प्रूफ आपने ऑलरेडी सीखा हुआ है। यहाँ पे b की जगह सिर्फ आप m सब्स्टिट्यूट कर रहे हो, ठीक है। तो न्यूमरेटर हो जाएगा 1 और डिनोमिनेटर आपका हो जाएगा यहाँ पे लोगरिथम ऑफ a टू द बेस m, ठीक है स्टूडेंट। समझ में आया कुछ, पिछले वाले प्रॉपर्टी से हमें ये वाला नेक्स्ट प्रॉपर्टी मिला है। अच्छा अभी अगर आप ऑब्जर्व करेंगे अच्छे से स्टूडेंट, ये तो मैंने प्रॉपर्टी बोल दिया, तो यहाँ से आप एक और चीज लिख सकते हो, ठीक है। कौन सा प्रॉपर्टी बताइए, ये तो मैंने बताया, और यहाँ से आप ऐसा भी लिख सकते हो, ठीक है। अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, मैं स्टार करके बता रही हूँ, क्योंकि आप जैसा क्वेश्चन में देखो लोगरिथम ऑफ m टू द बेस a, ये क्योंकि मल्टीप्लाई हो जाएगा, मल्टीप्लाइड विद लोगरिथम ऑफ a टू द बेस m, ये क्या हो जाता है स्टूडेंट, ये हो जाएगा 1। जस्ट अप्लाई, यहाँ पे क्या किया, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मैंने किया है। समझ में आया कुछ, ये वाला प्रॉपर्टी नंबर 9 है, आप चाहे तो उसको ऐसा भी लिख सकते हो। किसी को कुछ डाउट है, मैं चेक कर लेती हूँ यहाँ पे, प्लीज बताइए, समझ में आ रहा है सबको। Yes, ma'am. यस मैम। तो 9 का प्रूफ आप कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे मैंने जैसे लास्ट वाला कराया था, आप जैसे अपने लेफ्ट हैंड साइड ले लिया, उसको आप कुछ के ले लीजिए या एक्स ले लीजिए, सिर्फ डेफिनेशन अप्लाई करना है और आपको आ जाएगा। या डायरेक्टली जो प्रॉपर्टी नंबर 8 है वहां पे बी की वैल्यू आप m रखिए, तो आपको इसका डायरेक्टली रिजल्ट मिल रहा है, ठीक है। आई थिंक इसमें किसी को डाउट नहीं होगा, तो ये वाला आप चाहे तो इसका प्रूफ कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करो, प्रॉपर्टी नंबर 10, तो ये प्रॉपर्टी ऐसा है, अच्छे से देखिए यहाँ पे, a टू द पावर log ऑफ x टू द बेस a, ये हमारे पास आता है x।
स्टूडेंट ये बहुत इजी है, आपको वापस से समझना क्या किया मैंने, a रेज टू पावर log ऑफ x टू द बेस a, मतलब a के पावर में आपको क्या मिल रहा है, log ऑफ x टू द बेस a, और ये क्या होता है, इक्वल टू x आता है। ठीक है, आप ध्यान दीजिए, जो बेस है यहाँ पे ऑलरेडी a है और लोगरिथम का बेस भी a है, ये दोनों अगर सेम हो तो जो आपका लोगरिथम का इनपुट है वही आंसर आता है। ठीक है, इसका प्रूफ मैं आपको करा देती हूँ, बहुत इजी प्रूफ है, ये आपका प्रॉपर्टी नंबर 10 बोल सकते हैं। ठीक है, इसका प्रूफ अगर करना है तो मैं क्या करती हूँ, जो a के पावर में जो आपने लिया है उसको सपोज मैं ले लेती हूँ कुछ k ले लेते हैं, आप चाहे तो y भी यूज कर सकते हो क्योंकि x ऑलरेडी मैंने यूज किया है यहाँ पे। तो अगर मैंने लिया लेट log ऑफ x टू द बेस a, सपोज मैंने इसको ले लिया k। ठीक है स्टूडेंट, तो बाय डेफिनेशन ऑफ लोगरिथम क्या हो जाएगा, कोई मुझे बताएगा कैसे लिखेंगे इसको, बताइए। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, लोगरिथम फॉर्म है तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसा हो जाएगा, x इज इक्वल टू a टू द पावर k, या आप लिख सकते हैं a टू द पावर k इज इक्वल टू x। समझ में आया स्टूडेंट्स, प्लीज बताइए। Yes, ma'am. ओके, वेरी गुड। ठीक है, ये हमारे पास हो गया x इज इक्वल टू a टू द पावर k। अभी क्या करना है स्टूडेंट, कुछ नहीं करना, ये देखो ये जो हमने लिखा है ना, k की वैल्यू जो लिया है वही सब्स्टिट्यूट करना है। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप आप देखिए, तो हमारा क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू a टू द पावर k, k की वैल्यू क्या है, log ऑफ x टू द बेस, से डायरेक्टली आ रहा है। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप में मैं लिख देती हूँ, इसका मतलब दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल टू a टू द पावर k, और k क्या लिया था हमने, log ऑफ x टू द बेस a। समझ में आया, ये हमारा प्रूफ हो गया प्रॉपर्टी नंबर 10 का। आई थिंक 10 ही है ना, हाँ, प्रॉपर्टी नंबर 10। किसी को कुछ डाउट है प्लीज पूछिए। No, ma'am. पक्का ना, हमने क्या, आपको याद रखना है कि यहाँ पे जो प्रॉपर्टी है ना वो आपको पता होना चाहिए। प्रूफ आपको एक मतलब जेई एग्जाम में तो डेफिनेटली नहीं पूछ रहे हैं, लेकिन आपको कहीं पे जैसे स्कूल एग्जाम में आप लिखना चाहिए, कहीं पे पूछ लिया तो आपको प्रूफ भी पता होना चाहिए। ठीक है, कि कैसे आया, लेकिन Yes, मेन ma'am. है प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है। ठीक है स्टूडेंट, तो ये अगर हमने कर दिया, कौन सा था, प्रॉपर्टी नंबर 10 था। तो अपना नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करें तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ नेक्स्ट प्रॉपर्टी। किसी को कुछ डाउट रहेगा तो प्लीज आप रेज हैंड कर सकते हो, यहाँ पे मैं चेक कर सकती हूँ मोबाइल में भी। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करें तो एक काम करते हैं, थोड़ा नीचे लिखते हैं। ओके, प्रॉपर्टी नंबर 11। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर आपके पास है a टू द पावर log ऑफ c टू द बेस b। अच्छे से ध्यान दीजिए स्टूडेंट, क्या हो रहा है यहाँ पे, a उसके पावर में हमें क्या मिल रहा है, log ऑफ c टू द बेस b। तो ये क्या होता है यहाँ पे, बेसिकली ये वाला a और ये जो c जो इनपुट है लोगरिथम का, ये इंटरचेंज हो जाता है, मतलब ये दोनों का आंसर सेम आता है। मतलब यहाँ पे मैं ऐसा लिखूं, दिस इज इक्वल टू c रेज टू पावर log ऑफ a टू द बेस b। मेरा कहने का मतलब है ये, तो ये भी प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार आपको क्वेश्चन मिलते हैं जेईज में, तो वहां पे आप जस्ट इसको इंटरचेंज करेंगे तो आपको आंसर आ जाता है। ठीक है, समझ में आया मैं क्या बोलना ट्राई कर रही हूँ यहाँ पे, ये देखो Yes, ma'am. बेस में a है। मैम एक बार फिर बताना। हाँ, वापिस से एक सेकेंड ना, इसको मैं प्रॉपरली लिख देती हूँ यहाँ पे, लोगो a। अच्छा स्टूडेंट, ये वाला समझ में आया मैंने क्या किया है, लेफ्ट हैंड साइड में मैंने लिखा है a रेज टू पावर log ऑफ c टू द बेस b। ठीक है, a की पावर में आपको log ऑफ c टू द बेस b मिल रहा है, और ये किसके इक्वल होता है, मैं क्या बता रही हूँ यहाँ पे, लोगरिथम का जो इनपुट है ये है c। ठीक है, लोगरिथम का इनपुट है c, और यहाँ पे जो आपने लिखा था ना a, ये दोनों इंटरचेंज हो जाते हैं। ये दिस इज इक्वल टू c रेज टू पावर log ऑफ a टू द बेस b। आपको चाहिए तो मैं इसका प्रूफ आपको बता देती हूँ, लेकिन वापस से याद रखना क्या किया है यहाँ पे, अच्छे से देखिए, a दिया है आपके पास, उसके पावर में आपको लोगरिथम दिया है। ठीक है, a टू द पावर log ऑफ c टू द बेस b। तो बेसिकली आपने क्या किया है यहाँ पे, जो ओरिजिनल जो क्वेश्चन का जो ऐसे बात करें ना एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, तो ये आपने ये जो बेस a था और ये जो लोगरिथम का इनपुट था, दोनों को इंटरचेंज किया, c की जगह a ले सकते हो और a की जगह c। ठीक है, इसका आपको प्रूफ चाहिए तो मैं आपको प्रूफ बता देती हूँ यहाँ पे, अदरवाइज वैसे एग्जाम में पूछते नहीं है ये। ठीक है स्टूडेंट, तो क्या कर सकते हो, आपको ये प्रूफ करना है, तो एक काम कर सकते हो, जो लेफ्ट हैंड साइड है उसको सपोज के ले लिया आपने, लेट a रेज टू पावर log ऑफ
सी टू द बेस बी अगर आपने इसको के ले लिया। ठीक है, समझ में आया स्टूडेंट क्या किया मैंने? ये जो लेफ्ट हैंड साइड में जो दिया है उसको आपने ले लिया के। उसके बाद क्या करेंगे, दोनों साइड में हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। आप बोलेंगे मैम लोग क्यों अप्लाई करें? क्योंकि हमने लोगरिथम का आप बोल सकते हैं कुछ रूल या प्रॉपर्टी हमने सीखा था, अगर कोई दो नंबर इक्वल होता है। ठीक है, अगर आप देखो यहाँ पे मैं लिख के बता देती हूँ ताकि कोई डिफिकल्टी ना हो रफ वर्क में। जैसे अगर मैं बोल रही हूँ यहाँ पे आपको मिल रहा है x इज इक्वल टू वाई। ठीक है, तो अगर आप दोनों साइड में लोगरिथम अप्लाई कर रहे हो, जैसे log ऑफ x, कोई बेस आपने यहाँ पे a ले लिया, तो इधर भी अगर आपने लिया log ऑफ y टू द बेस a, तो ये इनका लोगरिथम भी सेम आता है। ठीक है स्टूडेंट, समझ में आया आपको? ये वैसे यस मैम। मतलब इतना जरूरी नहीं है, लेकिन आपके लिए मैं यहाँ पे प्रूफ भी करा देती हूँ इसका। ठीक है, ये वाला इरेज कर देते हैं। किसी को कुछ डाउट रहेगा तो प्लीज पूछिए। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या किया है, ये वाला। ठीक है, ये हमने के ले लिया, फिर उसके बाद क्या करेंगे, दोनों साइड में हम लोगरिथम अप्लाई करें, क्योंकि ये इक्वल टू ये है। यहाँ से अगर मैं लिखना चाहूँ कि log ऑफ ये टोटल का log a रेज टू पावर log ऑफ c टू द बेस b इज इक्वल टू log ऑफ k। लेकिन अभी आप मुझे पूछेंगे मैम बेस क्या लेना है, तो अभी ये क्वेश्चन का रिक्वायरमेंट के हिसाब से मैं यहाँ पे बेस ले रही हूँ b। आप चाहे तो कुछ भी बेस ले सकते हो, सी ले सकते हो, लेकिन यहाँ पे जैसा मुझे ये प्रूफ करना है उसके हिसाब से मुझे यहाँ पे बेस भी लेना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास हो जाएगा, वापिस से बता रही हूँ, ये दोनों इक्वल हमने क्या किया है, ये जो लेफ्ट हैंड साइड है उसको क्या अज्यूम किया है, उसके बाद क्या किया है, हमने बोला है कि log ऑफ दिस होल नंबर टू द बेस से इज इक्वल टू log ऑफ k टू द बेस। ठीक है स्टूडेंट, उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद जो हमने कल पढ़ा था लॉ ऑफ एक्सपोनेंट वाला वो अप्लाई करेंगे। ठीक है, क्योंकि ये सब क्या है a के पावर में दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप नेक्स्ट स्टेप लिखना चाहे तो आपके पास क्या हो जाएगा, अच्छे से ऑब्जर्व कीजिए। मैं यही यूज करने वाली, जो a का पावर में जो हमें दिया है वो आगे आ जाएगा आपका। ठीक है, तो यहाँ पे दिस इम्प्लाइज आपको मिलेगा log ऑफ c टू द बेस b, ये मल्टीप्लाई हो गया इनटू log ऑफ क्या था यहाँ पे स्टूडेंट, यहाँ पे बेस b था बट इधर क्या था, a था ना। चेक कर लीजिए एक बार, देखिए ये जो log ऑफ c टू द बेस b बाहर आ गया क्योंकि हमने लॉ ऑफ एक्सपोनेंट अप्लाई किया है, और यहाँ पे क्या बचेगा, फिर आपको log ऑफ a टू द बेस b मिलेगा। ठीक है, और राइट हैंड साइड में आपको क्या मिल रहा है, दिस इज इक्वल टू log ऑफ k। किसी को कुछ डाउट है, आप चाहे तो रीजन लिख सकते हैं बाय लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। ठीक है स्टूडेंट, प्लीज बताइए। आप चाहे तो इधर एक ब्रैकेट यूज कर लीजिए ताकि कोई डिफिकल्टी ना हो। उसके बाद स्टूडेंट क्या करना है, कुछ नहीं, ये जो दो टर्म है ना हमने इसको इंटरचेंज करना है बस। ये पहले लिखी थी मैंने, ये दूसरी लिखी, तभी क्या करती हूँ, पहले सेकंड वाला ब्रैकेट पहले लिख देती हूँ मैं। ठीक है, इसको अगर मैंने पहले लिख दिया तो ये आपके पास हो जाएगा इंटू log ऑफ c टू द बेस b, और ये आपके पास बेस तो यहाँ पे मैंने लिख दिया, मिस कर दिया, आई एम सॉरी, यहाँ पे b आएगा log ऑफ k टू द बेस b। ठीक है, और यहाँ पे आपके पास log ऑफ k टू द बेस b। समझ में आ रहा है स्टूडेंट? ये आप कर सकते हैं, बताइए। आपको चाहिए तो मैं पूरा प्रूफ करके दे देती हूँ इसका, अदरवाइज दिस प्रूफ इज नॉट नेसेसरी एज आप बोल सकते हो, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि कैसे है। ठीक है, समझ में आया कि नहीं स्टूडेंट, प्लीज बताइए। यस मैम। अभी जो हमने लॉ ऑफ एक्सपोनेंट अप्लाई किया है ना, वो ये देखो, ये जो पहला ब्रैकेट मैंने लिखा है पिछले सेकंड स्टेप में, ये मैं c के पावर में लिख के जाने वाली हूँ। ठीक है, तो यहाँ से मुझे क्या मिलेगा, दिस इंप्लाइज log ऑफ c के पावर में क्या लिख रहे हैं आप, log ऑफ a टू द बेस b, और ये वाले लोगरिथम का बेस तो b ऑलरेडी लिया हुआ है। आप चाहे तो ऐसा ब्रैकेट यूज कर लिए ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो, और राइट हैंड साइड में आपने लिखा है log ऑफ k टू द बेस b। ठीक है स्टूडेंट, अगर दो नंबर का लोगरिथम विद द सेम बेस है, देखो, और ये इक्वल भी है, तो इसका मतलब क्या है कि इनपुट भी आपका इक्वल है। तो यहाँ से आप क्या बोल रहे हैं, इसका मतलब क्या है आपका c रेज टू पावर log ऑफ a टू द बेस b इक्वल टू k आ गया है, और k आपने किसको लिया था, जो ओरिजिनली क्वेश्चन में लेफ्ट हैंड साइड में दिया है। ठीक है, किसी को डाउट है तो प्लीज पूछिए। यहाँ पे कोई तो यस नो बताइए, समझ में आया नहीं आया। लेकिन प्लीज मैं वापस से बता रही हूँ, ये प्रूफ आपको सिर्फ समझाने के लिए मैंने यहाँ पे किया, अदरवाइज
आपको प्रॉपर्टी पता होना चाहिए क्योंकि क्वेश्चन में डायरेक्टली हम प्रॉपर्टी यूज करेंगे। ठीक है, यस मैम। ठीक है। तो ये प्रूफ आई थिंक Yes, ma'am. आया होगा। वापस से एक बार मैं Yes, आपको ma'am. property दिखा देती हूँ। थैंक यू फॉर कंफर्मेशन। क्या किया है स्टूडेंट, वापस से ध्यान दीजिए। यहाँ पे कैसा है, a के पावर में आपको मिल रहा है log of c to the base b। ठीक है, तो हमने क्या किया है, ये दूसरा, ये जो आपने लिखा है लेफ्ट हैंड साइड, ये किसके इक्वल होता है, c। बेसिकली यहाँ पे आपने a और c को इंटरचेंज कर दिया उनका पोजीशन। तो दिस इज ऑल्सो इक्वल टू c रेज टू पावर log of a to the base b। जैसे क्वेश्चन में हम करेंगे तो वहां पे आपको देख के पता चलेगा कि हम यहाँ से यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा कौन सा हो गया, प्रॉपर्टी नंबर 11। ठीक है, आई थिंक हमारे पास टोटल इतनी ही प्रॉपर्टी है। अभी क्या करेंगे, हम एक दो क्वेश्चन ले लेते हैं इसके ऊपर। ठीक है, जो भी अभी तक हमने पढ़ा उसके ऊपर एक दो क्वेश्चन हम डिस्कस कर लेते हैं। लेट मी टेक सम एग्जांपल। यहाँ पे मेरे पास बुक है क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन है, लेकिन कौन सा क्वेश्चन करा है वो अभी तक डिसाइड नहीं करा है यहाँ पे। चलो ठीक है, क्वेश्चन मैं ले लेती हूँ। हाँ, क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, प्रॉपर्टीज पूरा कंप्लीट हो गया, जितना भी आपका लोगारिथम में आपको जानने की जरूरत है वो सब कवर हो गया है। ठीक है स्टूडेंट, किसी को कोई प्रॉपर्टी नहीं समझ में आई तो आप प्लीज पूछ सकते हो। तो एक क्वेश्चन मैं यहाँ पे ले रही हूँ। यहाँ पे क्या दिया है, इफ log of x to the base 8 plus log of x to the base 4 plus log of x to the base 2, अगर ये आपको दिया है 11, then find क्या फाइंड करना है यहाँ पे, then find value of x, और you can say then find x। ये क्वेश्चन मैंने रैंडमली लिया एक बुक से अभी। ठीक है, तो अभी लेकिन हमने जो प्रॉपर्टी सीखा है उनमें से हमें चेक करना है कौन सा प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकते हैं। तो स्टूडेंट आप पहले क्वेश्चन को रीड कीजिए। मैंने सिंपल क्वेश्चन नहीं लिया लेकिन मॉडरेट आप बोल सकते हो। अच्छा, हमने कौन कौन सा प्रॉपर्टी पढ़ा है स्टूडेंट, चेंज ऑफ बेस फॉर्मूला पढ़ा है, वो वाला भी ट्राई कर सकते हैं। लेकिन अगर चेंज ऑफ बेस वाला मुझे अप्लाई करना है तो यहाँ पे कौन सा चेंज, देखो यहाँ पे देखिए आप, पहला टर्म जो दिया है log of x to the base 8 दिया है, प्लस log of x to the base 4 दिया है, प्लस log of x to the base 2 आपको दिया है ये लेफ्ट हैंड साइड में, और राइट हैंड साइड में दिया इक्वल टू 11। तो स्टूडेंट अगर मुझे चेंज ऑफ बेस फॉर्मूला अप्लाई करना है तो आप ऑब्जर्व करिए कौन सा मैं चेंज कर सकती हूँ बेस को। अगर मैं चाहूँ तो यहाँ पे बेस सब लोगरिथम में 2 बना सकते हैं, बना यस सकते मैम। हैं ना। जैसे 8 को हम 2 रेज टू पावर 3 लिख सकते हैं, 4 को हम 2 रेज टू पावर 2 कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको देखो अभी चॉइस आपके पास है, आप चाहे तो चेंज ऑफ बेस फॉर्मूला अप्लाई कीजिए, या डायरेक्टली जो आपने सीखा था ना कि जो आपका बेस है वो 2 रेज टू पावर 3 यहाँ पे है, 2 रेज टू पावर 2 है, तो डायरेक्टली आप वैसा भी कर सकते हो। आप बताइए कौन सा वाला करें, दोनों से ही हमारा आंसर मिलेगा। ठीक है, आप चाहे तो डायरेक्टली भी कर सकते हो जो गिवन है, जैसे ये वाले में गिवन है आपके पास log of x to the base 8 plus log of x to the base 4 plus log of x to the base 2 दिया है 11। स्टूडेंट वापिस से मैं आपको बता रही हूँ, ये क्वेश्चन को आप कई मेथड से कर सकते हो। ठीक है, स्टूडेंट अलग अलग मेथड से करेंगे लेकिन आंसर आपका फाइनल सेम आएगा। ठीक है, तो आप चाहे तो मैं इसको डायरेक्टली ऐसा लिख देती हूँ, दिस इम्प्लाइज log of x, और 8 को आपको पता है 2 रेज टू पावर 3 लिख सकते हैं। कर दूं ना ऐसा स्टूडेंट, किसी को कुछ डाउट है इसमें अगर मैं ऐसा करूँ तो? नो मैम। No, ma'am. ओके, थैंक यू फॉर कंफर्मेशन। नेक्स्ट में क्या कर सकते हैं हम बताइए, जो 4 है मैंने यहाँ पे लिया है, इसको मैं 2 रेज टू पावर 2 कर सकती हूँ। Oh, yes, ma'am. यस मैम। Yes, ma'am. एंड यहाँ पे जो दिया है प्लस log of x to the base 2, यहाँ पे तो 2 ही रहेंगे, एंड इक्वल टू 11। अभी क्या करेंगे, कोई मुझे बताएगा अगर मैंने इसको ऐसा लिया? ठीक है, क्या करेंगे स्टूडेंट, जो प्रॉपर्टी हमने सीखा था कि अगर आपका लोगरिथम के बेस में भी एक्सपोनेंशियल फॉर्म आ जाता है तो बेसिकली क्या होता है, देखो मैं यहाँ पे लिख के बता रही हूँ, दिस इम्प्लाइज ये जो 2 रेज टू पावर 3 है, ठीक है, जो ये 3 है ये बेसिकली इसका रेसिप्रोकल लोगरिथम से मल्टीप्लाई होगा। मतलब यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे मुझे मिलेगा 1/3 इंटू log ऑफ x टू द बेस 2। किसी को कुछ डाउट है? मैं आपको यहाँ पे जो प्रॉपर्टी मैंने यूज किया वो भी बताने वाली हूँ। क्या हो रहा है, जो लोगरिथम का बेस है वो है 2 रेज टू पावर 3, तो और यहाँ पे ये क्या होगा, जो पावर है 3
इसका रेसिप्रोकल मतलब 1/3 आपका मल्टीप्लाई होगा log ऑफ x टू द बेस 2। ठीक है, ये हमने कल ही सीखा था ये वाला प्रॉपर्टी, तो वो अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे। यहाँ पे स्टूडेंट बताइए यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, क्योंकि 2 का पावर कितना है यहाँ पे 2 बेस में। ठीक है, तो ये हमारे Yes, पास ma'am. आया। एक सेकेंड, इसको प्रॉपरली लिखती हूँ मैं। एक सेकेंड, आई थिंक दिख रहे हैं ना आपको ये वाला? Yes, ma'am. ओके, थैंक यू। अच्छा स्टूडेंट, वापस से मैं बता रही हूँ, बहुत सारे स्टूडेंट इसको अलग मेथड से भी कर सकते हैं। ठीक है, तो आपकी मर्जी है, आपको जैसे करना है कीजिए, लेकिन आंसर सेम आएगा। तो ये हो गया, और यहाँ पे बताइए यहाँ पे हमारे पास क्या मिला, हमें मिला प्लस log ऑफ x टू द Log of बेस 2 2. इक्वल टू 11। अच्छा अभी बताइए 11. क्या कर सकते हैं स्टूडेंट, आप चाहे तो बोलेंगे मैम तीनों टर्म में ना log ऑफ x टू द बेस 2 कॉमन दिख रहा है आपको। ठीक है, कर सकते हैं वो। Yes, ma'am. हाँ, तो बेसिकली नेक्स्ट स्टेप में मैं लिख देती हूँ यहाँ पे। सो दिस इम्प्लाइज, एक ब्रैकेट में आपको यहाँ पे मिलेगा 1/3, यहाँ पे मिलेगा 1/2, और लास्ट में आई थिंक आपको मिलेगा 1। और हमने कॉमन क्या लिया है, बेसिकली हमने कॉमन लिया है Log of x टू 2. द बेस 2। वेरी गुड, एक्सीलेंट। ठीक है, और राइट हैंड साइड में आई थिंक हमारे पास कितना था, 11। अच्छा अभी Yes, सोल्व ma'am. कर लेते हैं, ये क्वेश्चन आपके सामने ही मैं सोल्व कर रही हूँ। ठीक है, तो कौन मुझे बताएगा जो ब्रैकेट का सिंप्लीफिकेशन, एलसीएम लेने वाले डेफिनेटली आप ब्रैकेट के अंदर, Yes, ma'am. ये हो जाएगा Ma'am, 6. वेरी गुड। यहाँ पे 2, 6. Ma'am, हाँ 6. ये हो गया 3, एंड यहाँ पे हो जाएगा +6। चेक कीजिए एक बार हमने सही कर रहे हैं कि नहीं। Yes, ma'am. ओके, सो दिस इक्वल टू 11। अभी स्टूडेंट वापस से चेक कर लेते हैं, ये क्या हो गया, 2 + 3 5, 5 + 6 11, सो 11/6। 11/6. ओके, मल्टीप्लाइड बाय log ऑफ x टू द बेस 2, और ये हमारे पास हो रहा है 11। अभी 11. बताइए स्टूडेंट क्या कर सकते हैं, ये 11 11 आपको पता है कैंसिल कर सकते हो ना, या आप चाहे तो नेक्स्ट स्टेप में Yes, लिख ma'am. दीजिए, दिस इम्प्लाइज Yes, ma'am. log of x to the base 2 is equal to 11 into 6 upon 11। ऐसा भी कर सकते हैं, आपकी मर्जी, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए या डायरेक्टली 11 11 कैंसिल कर दीजिए। अच्छा मुझे आपकी आवाज डबल सुनाई दे रही है। Yes, ma'am. ठीक है, सबको समझ में आ रहा है स्टूडेंट? प्लीज यहाँ पे चैट में मुझे बताइए यस नो, अगर समझ में आ रहा है आपको तो यस बोलिए, नहीं आ रहा है तो Yes, ma'am. पक्का ना, सबको समझ में आ रहा है क्या किया है मैंने यहाँ पे? मैंने एक रैंडमली क्वेश्चन लिया है यहाँ पे बुक में से, तो अभी हम उसको डिस्कस करें। देखो यहाँ पे अभी स्टूडेंट 11 11 कैंसिल कर दिया हम, यहाँ पे 11 1 सा 11 1 सा। ठीक है, तो बेसिकली हमें यहाँ पे मिला है log ऑफ x टू द बेस 2, ये मिला है 6। ठीक है, 6. Yes, ma'am. वेरी गुड। अच्छा अभी कोई स्टूडेंट मुझे बताएगा अगर मैं लोगरिथम का डेफिनेशन यूज करूँ तो यहाँ से x को कैसा लिखेंगे, कोई बताएगा यहाँ पे? लेकिन पहले रेज हैंड कीजिए, नहीं तो सब एक साथ बोलेंगे तो फिर कुछ समझ में नहीं आएगा। ये आप चैट में भी बताएंगे तो भी मुझे समझ में आएगा कि आप क्या कहना चाह रहे हैं। यहाँ पे देखो कोई स्टूडेंट ने हैंड रेज किया है जिसने एक बार भी आंसर नहीं किया आज तक, एक बार देख लेते हैं। आई थिंक यहाँ पे, एक सेकेंड, क्या नाम है स्टूडेंट का, करिश्मा, आई थिंक करिश्मा आप अनम्यूट करके बोल सकते हैं, क्या लिखे आप बताइए ये वाले स्टेप के बाद हम। करिश्मा आप है यहाँ पे? अंकिता ने भी यहाँ पे चैट सेक्शन में आंसर दिया है, वेरी गुड स्टूडेंट। तो यहाँ पे log ऑफ x टू द बेस 2 हमें 6 मिला है, तो आप इसको ऐसा लिख सकते हो, दिस इम्प्लाइज x का वैल्यू हो गया आपका 2⁻6। ठीक है, मतलब x का वैल्यू कौन बताएगा कितना हो गया, 2⁻6 मतलब 64। ठीक है, सबको 64. वेरी Yes, गुड, ma'am. सबको समझ में आया पक्का? क्या और चाहिए तो आपको एक Yes, ma'am. क्वेश्चन और ले लेते हैं क्योंकि हमारे पास लिमिटेड टाइम रहता है, तो एक और क्वेश्चन में यहाँ पे लेने का ट्राई करते हैं। चलो एक और, जिसमें कुछ प्रूफ, कई बार तो हो सकता है स्कूल में आपको ऐसा आ जाता है ना, शो दैट, वो भी आप कर सकते हैं जो भी प्रॉपर्टीज है। नहीं तो अगर मैं एक क्वेश्चन ऐसा रैंडमली यहाँ पे लेना चाहूँ, छोटा सा क्वेश्चन, अगर मैं बोलूँ आपको वैल्यू फाइंड करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ log ऑफ, और यहाँ पे मैंने दे दिया बेस 10। सिंपल सा क्वेश्चन लिया है, आई थिंक बहुत सारे स्टूडेंट इसका आंसर कर पाएंगे। ठीक है, आपको क्या करना है, ये लोगरिथम है, यहाँ पे 10,000 है, इनपुट में 10,000 है, बेस है लोगरिथम का 10, तो आपको इसका वैल्यू बताना है कि 10 को कितना पावर आप
मतलब यहाँ पे 10 रेज टू समथिंग इक्वल टू 10,000 आना चाहिए। तो यहाँ पे कौन मुझे बताएगा कि इसको हम कैसे सोल्व करेंगे। ठीक है, तो पहले तो जो हमें लिखना है उसको मैं लिख देती हूँ। तो हमने log ऑफ 10,000 और यहाँ पे बेस लिया 10। स्टूडेंट बताइए, अगर आपको इसका वैल्यू फाइंड करना है तो एक तरीका है कि आप इसको सपोज x ले लीजिए या k y जो भी आपको यूज करना है उसको वो ले सकते हैं ना, ले सकते हैं। एक तरीका ये है कि आप जिसका वैल्यू आपको फाइंड करना है वो पता नहीं है तो मैंने इसको ले लिया x। ठीक है, फिर क्या करेंगे, यहाँ पे आप डेफिनेशन यूज करेंगे लोगरिथम का। तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा कि 10,000 आपका हो गया यहाँ पे 10 टू द पावर x। ठीक है स्टूडेंट, एक तो ये मेथड में आपको बता, कुछ स्टूडेंट को डायरेक्टली पता रहेगा कि 10,000 को हम कैसा लिख सकते हैं, 10 रेज़ टू पावर क्या आना चाहिए। ठीक है, एक तो ये ट्रिक है कि आप ऐसा कर सकते हैं। तो अभी मुझे बताएंगे यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट की 10,000 बेसिकली क्या होता है, 10 रेज़ टू पावर 4। 4. वेरी गुड। अच्छा, अभी इंडाइसिस का प्रॉपर्टी आई थिंक आपको पता है स्टूडेंट। अगर आपका a रेज़ टू पावर m इज इक्वल टू a टू द पावर n होता है, बेस सेम होता है तो उनका एक्सपोनेंट मतलब पावर भी सेम होना चाहिए। Yes, ma'am. तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ से आपको मिलेगा 4 इज इक्वल टू एक्स, या आप बोल सकते हैं x इज इक्वल टू 4। किसी को कुछ डाउट है तो प्लीज पूछिए। तो हमने 2 क्वेश्चन लिए और भी बहुत सारे क्वेश्चन मैं आपको प्रैक्टिस के लिए प्रोवाइड करा दूंगी। ठीक है, तो अभी के लिए हम आज इतना ही डिस्कस करते हैं लोगरिथम के क्वेश्चन। उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक यहाँ पे इनइक्वालिटी का स्टार्ट करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर किसी को कुछ लोगरिथम के जो प्रॉपर्टी हमने डिस्कस की है उसमें कुछ पूछना है तो प्लीज पूछिए। ठीक है स्टूडेंट, समझ में आया आपको लोगरिथम का मीनिंग क्या होता है, और उसके आई थिंक 11 प्रॉपर्टीज हमने डिस्कस किए हैं। उसमें अगर किसी को डाउट है तो प्लीज पूछिए। Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, थैंक यू स्टूडेंट। तो हम नेक्स्ट वाला स्टार्ट करें क्या? अभी बताइए, इनइक्वालिटी का कॉन्सेप्ट आई थिंक सबको पता है, सिर्फ मैं यहाँ पे आपको नोट डाउन करके बताने वाली हूँ। ठीक है, Yes, ma'am. ठीक है, तो मैं नेक्स्ट पेज पे यहाँ पे करती हूँ। यहाँ पे बेसिक इनइक्वालिटी का हम डिस्कशन करने वाले हैं अभी। तो यहाँ पे बेसिक इनइक्वालिटी सबको आता है, ये ऑलरेडी आपने स्कूल में भी पढ़ा होगा, बट जस्ट मैं यहाँ पे नोट डाउन करा देती हूँ। ठीक है, बेसिक इनइक्वालिटीज। अच्छा स्टूडेंट, अभी मुझे यहाँ पे बताएगा कि इनइक्वालिटी से क्या समझते हैं आप। प्लीज रेज योर हैंड अगर आपको आंसर करने, नहीं तो मैं रेंडमली यहाँ पे स्टूडेंट के नाम है तो वहां से भी पूछ सकती हूँ। इक्वालिटी का तो सबको पता है ना, सबको इक्वल का मतलब क्या होता है। अच्छा, यहाँ पे कोई बताएगा? नैन्सी ने यहाँ पे हैंड रेज किया है। नैन्सी, आप अनम्यूट करके बोलिए, इनइक्वालिटी से क्या समझते हैं आप? मैम इनइक्वालिटी मतलब जो कि मतलब इक्वल नहीं होते हैं। वेरी गुड। जैसे एग्जांपल आप कुछ दीजिए, नंबर्स का ही दे दीजिए एग्जांपल अगर आप मुझे दें। एग्जांपल जैसे अगर मैं बोलूं 2 लेस देन 5, तो ये इनइक्वालिटी का एग्जांपल है कि नहीं, बताइए। है। वेरी गुड नैन्सी। ठीक है, वेरी गुड नैन्सी। सबको पता है यहाँ पे इनइक्वालिटी की बात करते हैं तो बेसिकली जो हमें मैथमेटिकल जो स्टेटमेंट मिल रहा है, जैसे लेफ्ट हैंड साइड में कुछ दिया है, राइट हैंड साइड में कुछ दिया है, लेकिन वो दोनों क्वांटिटी आपका इक्वल नहीं है। हो सकता है लेस देन हो, जैसे पहले वाला लेस देन दूसरे से है, ठीक है, या ग्रेटर हो, या लेस देन इक्वल टू हो, या ग्रेटर इक्वल टू। ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए। तो मैं डेफिनेशन नहीं लिख रही हूँ यहाँ पे इनइक्वालिटी का, लेकिन यहाँ पे प्लीज आपको ये पता होना चाहिए, अगर आपके पास मैथमेटिकल स्टेटमेंट मिल रहा है जहाँ पे आपको लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू या ग्रेटर इक्वल टू के सिंबल या आप बोल सकते हैं साइन ये दिख जाए, तो आप क्या बोलेंगे, वो जो आपका मैथमेटिकल जो स्टेटमेंट है आप उसको इनइक्वालिटी बोलते हैं या इनइक्वेशन बोलते हैं। जैसे एग्जांपल अगर मैं आपको दूं, जैसे अगर मैंने एग्जांपल की बात करूं, जैसे मैं लिख दिया यहाँ पे x इज लेस देन 2, तो ये इनइक्वालिटी का एग्जांपल हो जाएगा। ठीक है, जैसे अभी नंबर्स की बात करें, जैसे मैंने लिख दिया 2 लेस देन 5, ठीक है, तो ये भी एक इनइक्वालिटी हो गया। बेसिकली आपने यहाँ पे दो नंबर को कंपेयर किया है। ठीक है, तो पहले वाला नंबर दूसरे वाले नंबर से स्मॉलर है। समझ में आया स्टूडेंट आपको? Yes, तो ma'am. यहाँ पे मैंने नहीं लिखी है। तो इनइक्वालिटी क्या होता है, मैथमेटिकल स्टेटमेंट होता है जहाँ पे आपको ये वाले सिंबल या ये वाले साइन दिखेंगे, लेस देन, ग्रेटर देन या लेस देन इक्वल टू। इसका मतलब है या तो लेस देन है या उसके इक्वल है। ठीक है, जैसे यहाँ पे मैंने बोला ग्रेटर इक्वल टू, मतलब या तो ग्रेटर है या उसके इक्वल है। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है x लेस देन 2, तो मतलब x की सारी वैल्यू जो 2 से स्मॉलर है। ठीक है, अगर मैंने ऐसा लिख दिया होता यहाँ पे, इसका मतलब क्या है, x का वैल्यू 2 भी हो सकता है। ठीक है, x लेस देन 2
ओ इक्वल टू 2, इसका मतलब है ये। समझ में आया सबको स्टूडेंट? ये बहुत सारे एग्जाम्पल अपनी मर्जी से आप लिख सकते हो, जैसे ये एग्जाम्पल मैंने मान लिया 2 लिया, आप चाहे तो लिख दीजिए 3x + 5 लेस देन 9, ये भी एग्जाम्पल हो गए इनइक्वालिटी के। सो बहुत सारे एग्जाम्पल हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो अभी अच्छा स्टूडेंट, अगर आपको इनइक्वालिटी दिया है तो मैं अगर उसके सॉल्यूशन की बात करूं तो उसका मतलब क्या होता है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। अगर जैसे ये इनइक्वालिटी मैंने दिया आपको, देखो ये वाला, ठीक है, अगर मैं बोलूँ आपको इसका सॉल्यूशन फाइंड करना है तो सॉल्यूशन का मतलब ये है कि x की वो वैल्यूज जो ये वाली कंडीशन को सेटिस्फाई करे, ठीक है, तो वो हो जाएगा सॉल्यूशन। जैसे अगर मैंने लिया x का वैल्यू 1, तो 1 इसका सॉल्यूशन हो गया। बहुत सारे सॉल्यूशन आएंगे, जरूरी नहीं कि एक ही सॉल्यूशन है। अगर मैंने 0 ले लिया, 0 भी इसको सेटिस्फाई कर रहा है। समझ में आया स्टूडेंट? तो सॉल्यूशन ऑफ इनइक्वालिटी होता क्या है, एक्स की वो वैल्यू जो आपका जो गिवन कंडीशन है उसको सेटिस्फाई करे, ठीक है। सो ऑल द वैल्यूज ऑफ एक्स विच आर सेटिस्फाइंग द गिवन इनइक्वालिटी इज कॉल्ड एज सॉल्यूशन ऑफ इनइक्वालिटी, ठीक है। मैं डेफिनेशन लिख के नहीं दे रही क्योंकि आपको समझ में आएगा, हम क्वेश्चन सोल्व करते हैं, ठीक है। उसके बाद बेसिक इनइक्वालिटी का मीनिंग मैंने आपको समझा दिया। इनइक्वालिटी का मतलब क्या होता है कि वो मैथमेटिकल स्टेटमेंट जहां पे आपको लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर इक्वल टू के सिंबल दिखाई दे तो वो इनइक्वालिटी के एग्जांपल हो गए, या इनइक्वेशन बोल सकते हैं आप, ठीक है। बेसिकली वो इक्वेशन नहीं है, इनइक्वेशन हो गया, और एग्जाम्पल हमने लिखा है, ठीक है। उसके बाद हमने किसकी बात करी, सॉल्यूशन ऑफ एन इनइक्वालिटी, ठीक है। तो एक्स की वो सारी वैल्यूज जो आपका इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करे तो वो हो जाएगा सॉल्यूशन ऑफ इनइक्वालिटी, ठीक है। अभी जो इनइक्वालिटी जो बेसिक बेसिक है वो हम पढ़ने वाले हैं, उसके कुछ रूल्स बोल सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो वो मैं यहाँ पे जस्ट आपको नोट डाउन करके देने वाली हूँ। तो यहाँ पे बोल सकते हैं, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ आपको, बेसिक इनइक्वालिटी। अच्छा स्टूडेंट, सबको पता है यहाँ पे अगर मैं लिखूं, जैसे यहाँ पे मैं बात करूँ नंबर 1, ठीक है, अगर मैंने लिख दिया यहाँ पे a ग्रेटर देन b है। अच्छा, इसका मतलब स्टूडेंट सबको समझ में आया, जो a की वैल्यू b से बड़ा है, या आप बोल सकते हो b इज स्मॉलर देन a, ठीक है स्टूडेंट। इसको पढ़ने के दो तरीके, एक तो आप बोलेंगे a b से बड़ा है, या दूसरा तरीका है b a से छोटा है, ठीक है। तो अभी मैं क्या बोल रही हूँ, अगर आपके पास ऐसा इनइक्वालिटी है, ठीक है, तो अगर आप क्या करते हैं कि दोनों साइड में सेम नंबर आप ऐड करते हैं, मतलब जैसे ये इनइक्वालिटी है, अगर मैं बोल रही हूँ कि मैं दोनों साइड, ये इनइक्वालिटी के दोनों साइड में कोई नंबर जैसे सी या कांस्टेंट में ऐड कर रही हूँ, तो क्या होगा, इनइक्वालिटी के साइन के ऊपर कुछ चेंज नहीं होगा। इसका मतलब क्या है, अगर आपका a ग्रेटर देन b है तो इसका मतलब क्या है, a प्लस सी इज ऑल्सो ग्रेटर देन b प्लस सी। एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। यहाँ पे जैसे एग्जाम्पल मैं यहाँ पे देना चाहूंगी, स्टूडेंट एक बार ध्यान दीजिए, आप अपनी मर्जी से भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। जैसे मैंने लिया 5 इज ग्रेटर देन 2, ठीक है। तो अभी मैं क्या कहने का चाह रही हूँ यहाँ पे, कि अगर ये इनइक्वालिटी मेरे पास है, मैं इनइक्वालिटी के दोनों साइड में सेम नंबर ऐड करूं, जैसे आप कोई मुझे बोले जैसे 3 ऐड कर देती हूँ दोनों साइड में, तो यहाँ पे मुझे मिलेगा 5 + 3, और यहाँ पे मुझे मिलेगा 2 + 3। स्टूडेंट अब मुझे कौन बताएगा यहाँ पे ग्रेटर देन लगाऊं या लेस देन लगाऊं? 5 + 3 सबको पता है 8 होता है, Yes, 2 ma'am. + 3 होता है 5। 5. तो यहाँ पे क्या आएगा, ग्रेटर देन Greater ही than. आएगा। वेरी गुड, सबको समझ Greater में than. आया क्या बोलना चाह रही हूँ। अगर आपके पास कोई इनइक्वालिटी दिया है, आप इनइक्वालिटी में क्या कर रहे हैं, दोनों साइड में सेम नंबर ऐड कर रहे हैं, ठीक है, दोनों साइड में सेम नंबर ऐड कर रहे हैं, तो इनइक्वालिटी के साइन पे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब आपको इनइक्वालिटी का जो साइन है ना, यहाँ पे ग्रेटर देन है तो ग्रेटर देन का ग्रेटर देन ही रहेगा, ठीक है। तो सेम चीज आप बोल सकते हो, अगर आपके पास a लेस देन b है, जैसे आप चाहे तो वो भी मैं लिख सकती हूँ यहाँ पे, a लेस देन b है, तो आपका क्या हो जाएगा, a प्लस सी इज ऑल्सो लेस देन b प्लस सी, ठीक है। समझ में आया स्टूडेंट, या मैं लिख के बताऊं आपको? क्या किया है हमने, कोई इनइक्वालिटी दिया है हमें, तो हम क्या कर रहे हैं, इनइक्वालिटी के दोनों साइड में सेम नंबर ऐड किया, तो इनइक्वालिटी का साइन पे कुछ फर्क नहीं पड़ा, मतलब ग्रेटर है तो ग्रेटर ही रहेगा, ठीक है। वैसे ही अगर मैं कुछ सब्ट्रैक्ट करूं, जैसे ये एग्जांपल मैंने लिया था 5 ग्रेटर देन 2, ठीक है, यहाँ पे वापस से लिख देती हूँ, यहाँ पे 5 ग्रेटर देन 2 लिया था मैंने,
अभी मैं क्या करती हूँ यहाँ पे, सपोज मैं दोनों साइड में कोई नंबर से सब्ट्रैक्ट कर रही हूँ बेसिकली आप क्या नेगेटिव नंबर ऐड कर रहे हो। जैसे अगर मैं यहाँ पे बोलूँ 5 ग्रेटर देन 2 है, मैं दोनों साइड में -1 करती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे 2 -1। तो बेसिकली स्टूडेंट यहाँ पे वापस से ग्रेटर का सिंबल आएगा, क्यों कि 5 -1 होता है 4 और 2 -1 होता है 1। तो डेफिनेटली 4 इज ग्रेटर देन 1। स्टूडेंट समझ में आया मैं क्या बोलने का ट्राई कर रही हूँ। यहाँ पे मैंने क्या बोला Yes, कि ma'am. अगर आप इनइक्वलिटी में दोनों साइड में सेम नंबर ऐड करते हो तो इनइक्वलिटी के साइन पे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। सेम चीज आप ऐसा बोल सकते हो कि अगर आपके पास कोई इनइक्वलिटी दिया है तो अगर आप सेम नंबर दोनों साइड से सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो उसके इनइक्वलिटी के साइन पे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, समझ में आया। मतलब डायरेक्टली यही बोलने का ट्राई करें कि सी आपको पता है जो मैंने ऐड किया है दोनों साइड में पॉजिटिव हो सकता है या नेगेटिव हो सकता है। ठीक है, आपकी मर्जी। समझ में आया ये वाला? आई थिंक आप चाहे तो मैं वापस से लिख देती हूँ यहाँ पे, हाँ येलो से लिख देती हूँ। अगर आपके पास इफ a is greater than b then a minus c is greater than, यहाँ पे हो जाएगा b minus c। ठीक है स्टूडेंट, समझ में आ रहा है Yes, सबको? ma'am. Yes, मतलब मैं ma'am. यस मैम। ये है तो इसको मैं एक ही अगर सिंपल वर्ड्स में बोलूँ तो अगर आपके पास कोई इनइक्वलिटी है तो इनइक्वलिटी में अगर आप कोई नंबर सेम नंबर दोनों साइड में ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हो तो इनइक्वलिटी के साइन पे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, आप बहुत सारे एग्जांपल ले सकते हो। ये वाला आई थिंक सबको समझ में आ गया होगा, तो फिर हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी डिस्कस कर लेते हैं अगर ये समझ में आया तो। यस ओके, मैम। थैंक यू फॉर कंफर्मेशन। नेक्स्ट वाले की बात करें। अच्छा स्टूडेंट, सिंपल वाला मैं ले रही हूँ यहाँ पे। जैसे अगर मैं बोल रही हूँ आपके पास a ग्रेटर देन b है, ठीक है, एंड अगर मैं बोल रही हूँ b ग्रेटर देन c है, तो यहाँ से क्या कंक्लूजन निकलेगा? a ग्रेटर देन b है और b ग्रेटर देन c। एग्जाम्पल लेती हूँ ताकि आप मुझे यहाँ पे रिजल्ट बता पाए। जैसे एग्जाम्पल मैं दे देती हूँ यहाँ पे 5 इज ग्रेटर देन 3, ठीक है, एंड 3 इज ग्रेटर देन 1। तो यहाँ से स्टूडेंट क्या बोल सकते हैं आप? ऑब्जर्व कीजिए 5 और 1 के बारे में क्या बोल सकते हो? यहाँ पे 5 लिख दिया, ग्रेटर देन 1। वेरी गुड। समझ में आया मैं क्या बोलने का ट्राई करूँ यहाँ पे? अगर आपके पास a ग्रेटर देन b है एंड b c से बड़ा है तो यहाँ पे अगर दोनों को कंबाइन करके लिखो तो बेसिकली आपको यहाँ पे क्या मिलेगा? ए ग्रेटर a इज ग्रेटर देन c। ठीक है, सबको समझ में आया ये वाला? ये मैंने यहाँ भी लिखा आपके लिए, आप चाहे तो दूसरा एग्जाम्पल लेके ट्राई कर सकते हो। एक सिंपल एग्जाम्पल लिखा था। अभी मैं नेक्स्ट यहाँ पे इनइक्वलिटी के जो प्रॉपर्टी की बात करूं, ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या करने वाली हूँ? अभी जैसे मैं ले रही हूँ a ग्रेटर देन b, ठीक है, अभी मैं क्या मल्टीप्लीकेशन की बात कर रही हूँ। जो हमने फर्स्ट प्रॉपर्टी में क्या बात करी है कि आप क्या करें, इनइक्वलिटी के दोनों साइड में कोई नंबर सेम नंबर है ऐड या सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो इनइक्वलिटी के साइन के ऊपर कुछ फर्क नहीं पड़ा, ग्रेटर देन था तो ग्रेटर देन ही रहा। ठीक है, अभी मैं क्या कर रही, जो आपको इनइक्वलिटी दिया है तो यहाँ पे मैं दोनों साइड में सेम नंबर से मल्टीप्लाई करने का एग्जाम्पल देने वाली। ठीक है, तो आपको पता चलेगा कि इनइक्वलिटी का साइन सेम रहता है कि चेंज होता है। ठीक है, तो एग्जाम्पल मैं यहाँ पे दे देती हूँ आपको इसके लिए। चलो ठीक है, यहाँ पे इसके रिजल्ट के बारे में हमें बात करनी है। तो यहाँ पे हमारे पास दो केसेस बनेंगे क्योंकि मैं क्या कर रही हूँ यहाँ पे सी से मल्टीप्लाई कर रही हूँ। ठीक है, ए सी और यहाँ पे लिख देती हूँ बी सी, लेकिन मैं क्या आएगा ग्रेटर आएगा लेस देन वो अभी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ए सी यहाँ पे बी सी। स्टूडेंट एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लिख देती हूँ नीचे एग्जाम्पल। ठीक है, तो यहाँ पे एक काम करते हैं, पहले पॉजिटिव वाला एग्जाम्पल ले लेते हैं फिर नेगेटिव का लेंगे। जैसे यहाँ पे मैंने लिया 5 इज ग्रेटर देन 2। ठीक है स्टूडेंट, 5 इज ग्रेटर देन 2 ये एग्जाम्पल लिया। तो आप कोई नंबर से मल्टीप्लाई करके बताइए सेम नंबर। जैसे आप चाहे तो नंबर ले लीजिए 3। तो अगर मैं क्या करती हूँ यहाँ पे दोनों साइड इनइक्वलिटी को 3 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो क्या हो जाएगा 5 3 जा 15 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 2, देखो यहाँ पे 5 3 जा 15 और यहाँ पे 2 3 जा आपका हो जाएगा 6। तो यहाँ पे क्या आएगा स्टूडेंट? ग्रेटर का ही आएगा सिंबल। समझ में आया? Yes, ma'am. ठीक है, मतलब मैंने क्या किया, अगर आपके पास एक इनइक्वलिटी दिया था और मैंने क्या किया दोनों साइड से यहाँ पे कोई
नंबर से मैंने मल्टीप्लाई किया, जो नंबर मैंने लिया था वो पॉजिटिव नंबर लिया था, तो यहाँ पे क्या हुआ, तो यहाँ पे a ग्रेटर देन b आया, दिया था हमें पास, तो हमारे पास ac इज ग्रेटर देन bc आया, लेकिन कंडीशन क्या थी यहाँ पे, बेसिकली जो नंबर था आपका वो c, वो पॉजिटिव था। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे c व्हेन c इज ग्रेटर देन 0। समझ में आया स्टूडेंट? प्लीज बताइए, अगर नहीं आया तो पूछ सकते हो। जैसे अभी एक मैं क्या करती हूँ, यही वाला एग्जांपल ले लेती हूँ मैं, 5 ग्रेटर देन 2। अभी मैं क्या करती हूँ, नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करके दिखाती हूँ आपको। ठीक है, तो सपोज आपने 3 की जगह -3 से मल्टीप्लाई किया दोनों साइड को, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा -15 और यहाँ पे हो जाएगा -6। अभी कौन स्टूडेंट मुझे बताएगा -15 एंड -6 में कौन बड़ा है कौन छोटा है? -6 बड़ा है। -6 -6 और बड़ा है। -15 वेरी गुड, छोटा है। वेरी गुड। तो मतलब यहाँ पे मैं क्या लिखूं, लेस देन लिखूं ना? यस मैम। yes वेरी ma'am गुड। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे आप ऑब्जर्वेशन क्या होगी स्टूडेंट, प्लीज बताइए। अगर आप नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हो इनइक्वालिटी को, देखो नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई किया है तो इनइक्वालिटी का साइन क्या हो गया, चेंज हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, a इज ग्रेटर देन b, तो उसमें भी दो केस बन रहे हैं। अगर आपने c जो है जिससे मल्टीप्लाई किया है वो पॉजिटिव है, तो इनइक्वालिटी का साइन सेम रहेगा, ac इज ग्रेटर देन bc। बट अगर आपने जो c लिया है वो नेगेटिव है, तो यहाँ पे इनइक्वालिटी का साइन हो जाएगा चेंज, मतलब ac इज लेस देन bc। कंडीशन क्या है उसके लिए, ये कंडीशन है व्हेन c इज लेस देन 0। ठीक है, और एग्जाम्पल चाहिए तो और भी आप ले सकते हो, लेकिन आपको पता होना चाहिए, क्या पता होना चाहिए, अगर हमें कोई इनइक्वालिटी मिलता है तो हम इनइक्वालिटी के दोनों साइड में सेम नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं। अगर वो नंबर पॉजिटिव नंबर है तो इनइक्वालिटी के साइन के ऊपर कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, अगर नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं दोनों साइड को तो इनइक्वालिटी का साइन हो जाएगा चेंज, ग्रेटर की जगह हो जाएगा लेस देन की जगह हो जाएगा ग्रेटर। ठीक है, अगर ग्रेटर इक्वल टू होता तो आपका लेस देन इक्वल टू हो जाता। ठीक है स्टूडेंट, समझ में आया सबको क्या बोलने का ट्राई कर रही हूँ मैं यहाँ पे? यस मैम। ठीक है, तो ये हमारे पास बोल सकते हैं नंबर 4, प्रॉपर्टी नंबर 3 या 4 अभी तक हुआ नहीं है, तो किसी को कुछ डाउट है तो प्लीज पूछिए, अदरवाइज हम नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। अच्छा ठीक है, नेक्स्ट वाला मैं लिख देती हूँ यहाँ पे। अच्छा, आप नोट करके भी लिखना चाहे तो उसमें भी लिख सकते हो, ये वाला आप याद कर सकते हो। अगर मैं बोल रही हूँ यहाँ पे आपके पास जैसे a ग्रेटर देन b हो गया स्टूडेंट, ठीक है, तो अगर मैं क्या करूँ, दोनों साइड को मैं -1 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो यहाँ से मुझे क्या मिलेगा, -a, और यहाँ पे मिलेगा -b, क्योंकि आप नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हो इनइक्वालिटी को, तो इनइक्वालिटी का साइन हो जाएगा चेंज, मतलब ग्रेटर की जगह आपको मिलेगा लेस देन। ठीक है, समझ में आया ये वाली बात? ये क्योंकि ये यस आपको याद रहेगा ना, तो मैम। आपको कभी भी डिफिकल्टी नहीं होगा किस चीज में, जब आपको नेगेटिव नंबर्स मिलते हैं ना, जैसे उसमें बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा। ठीक है, जैसे एग्जांपल मैं आपको बताऊं, जैसे आपको पता है 5 इज ग्रेटर देन 1, ठीक है, तो यहाँ पे -5, क्योंकि माइनस से मैं मल्टीप्लाई करी, मतलब -1 से मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, या बोल सकते हैं -1 से डिवाइड कर दिया दोनों साइड को। ठीक है, तो -5 हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा -1। ठीक है, और क्योंकि आपने नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई किया है तो यहाँ पे उसका साइन हो जाता है चेंज। तो बहुत सारे स्टूडेंट इसमें मिस्टेक करते हैं कि कौन सा नंबर बड़ा है कौन सा नंबर छोटा है। तो एक तो तरीका क्या है, नंबर लाइन से आप देख लीजिए, जैसे ये नंबर लाइन पे 0 आता है, -1 यहाँ पे आता है, -2, तो वहां से भी आप बता सकते हो। ठीक है, तो स्टूडेंट समझ में आया ये वाली बात? यस पक्का मैम। ना? अगर आपके पास ये वाला यस मैम। इनइक्वालिटी है a ग्रेटर देन b, तो आप नेगेटिव नंबर से मतलब -1 से मल्टीप्लाई किया तो -a इज लेस देन -b हो गया। ठीक है, अच्छा अभी स्टूडेंट जो मैंने मल्टीप्लिकेशन की बात करी ना, सेम रूल अप्लाई टू डिवीजन ऑल्सो। मतलब अगर आप पॉजिटिव नंबर से डिवाइड करते हो इनइक्वालिटी को, तो पॉजिटिव नंबर से डिवाइड करने पर इनइक्वालिटी के साइन पे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, एक मैं लिख के ही यस बता देती मैम। हूँ yes ताकि ma'am आपको कोई डिफिकल्टी ना हो। यहाँ पे मैं थोड़ा इरेज कर देती हूँ ये वाला। बेसिकली अगर मैंने बात करी ना मल्टीप्लीकेशन की, ठीक है ना, जैसे अगर मल्टीप्लीकेशन की बात करी तो हो सकता है जो नंबर मल्टीप्लाई कर रहे हो वो आपने क्या ले लिया हो, रेशनल नंबर ले लिया। जैसे एग्जांपल मैं आपको करके बता रही हूँ, जैसे यहाँ पे मैंने लिख दिया 5 इज ग्रेटर देन 2,
ठीक है स्टूडेंट, रैंडम एग्जांपल लिया, आप चाहे तो कोई दूसरा एग्जांपल भी दे सकते हो। तो आपको जैसे अभी मैंने बताया कि कोई पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हो इनइक्वालिटी को, तो यहाँ पे इनइक्वालिटी के साइन पे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो अभी मैं ऐसा भी कर सकती हूँ, जैसे ये दोनों साइड को मैंने कर दिया मल्टीप्लाई, जैसे मैं इसको कर रही हूँ, जैसे मैं बोल रही हूँ यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय कोई नंबर, जैसे मैंने फ्रैक्शन में नंबर ले लिया, जैसे 1/3 ले लिया। ठीक है स्टूडेंट, तो मैं क्या कर रही हूँ, 1/3 पॉजिटिव नंबर है, उससे मल्टीप्लाई कर रही हूँ, तो मुझे क्या मिलेगा, 5/3 मिलेगा, और यहाँ पे मिलेगा 2/3। तो भी यहाँ पे मेरे पास ग्रेटर का सिंबल रहेगा। समझ में आया स्टूडेंट ये वाली बात? Yes, ma'am. अच्छा, इसको दूसरे तरीके से कैसे बोलेंगे स्टूडेंट? मैंने बोला मल्टीप्लाई बाय 1/3, आप ऐसा भी बोल सकते हो ना, यू आर डिवाइडिंग बोथ द साइड बाय नंबर 3। मीनिंग तो सेम ही है उसका, मतलब आप डिवाइड 3 से कर रहे हो, मतलब उसका रेसिप्रोकल मल्टीप्लाई कर रहे हो। ठीक है, किसी को डाउट है इसमें? नो मैम। ओके, तो ये वाला मैं इरेज कर देती हूँ, आपको समझाने के लिए मैंने लिखा था। आई थिंक इतना क्लियर हो गया होगा। हमारे पास 7 मिनट्स ही है, तो इनइक्वालिटी का ये वाला पार्ट हो गया हमारा कंप्लीट। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट की बात करें, हाँ, आई थिंक प्रॉपर्टी नंबर 4। ठीक है, अच्छा यहाँ पे हम प्रोडक्ट की बात करने वाले। प्रोडक्ट मतलब आपके पास दो नंबर है ए एंड बी, तो उनका प्रोडक्ट पॉजिटिव कब आता है एंड उनका प्रोडक्ट नेगेटिव कब आता है, ये वाला हम डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कंडीशन में लिखूंगी, लेकिन एग्जाम्पल के साथ, ताकि मैं आपको बता सके मुझे इजिली। ठीक है स्टूडेंट, जैसे अगर मैंने लिया है यहाँ पे 5, ठीक है, और 5 मल्टीप्लाइड बाई 2, कितना आंसर आता है, कोई बताएगा मुझे? वेरी गुड, वेरी गुड। 10 क्या है, पॉजिटिव नंबर है, सब लोग एग्री करेंगे? Yes, ma'am. वेरी गुड। अच्छा, अभी मैंने अगर यहाँ पे लिखा होता, थैंक यू फॉर कंफर्मेशन, देखो अगर मैंने सपोज -5 एंड -2 लिया होता, तो भी उनका प्रोडक्ट आप बात करते तो 10 आता। यस मैम। माइनस माइनस हो गया प्लस, वेरी गुड। ये भी आपको पता है, ये ग्रेटर देन 0 हो गया। ठीक है, अभी जैसे अगर मैंने लिया एक माइनस ले लिया और एक पॉजिटिव नंबर, अभी क्या हो रहा है, हमारे पास जो आंसर आएगा वो नेगेटिव आ रहा है। यस मैम। ठीक है, वेरी गुड। अच्छा स्टूडेंट, अभी देखो मैं एग्जाम्पल के थ्रू क्यों बता रही, ताकि आपको समझने में इजी हो। जैसे यहाँ पे मैंने 5 × -2 ले लिया, तो हमारे पास मिला -10, और आपको पता है -10 इज लेस देन 0। तो स्टूडेंट अभी आप ऑब्जर्व करके क्या बता सकते हैं, सबको ऑब्जर्व करेंगे ये वाले केस को, तो हमें पता चल रहा है कि दो नंबर का मल्टीप्लीकेशन पॉजिटिव कब आता है, जब दोनों नंबर का साइन सेम होता है। देखिए यहाँ पे या तो दोनों पॉजिटिव हो या दोनों ही नेगेटिव हो। लिख सकते हैं ना ये वाला स्टूडेंट? तो यहाँ पे लिख सकते हो ए बी इज ग्रेटर देन 0, यहाँ पे लिख सकते हो इफ एंड ओनली इफ ए एंड बी हैव सेम साइन, सेम साइन। सब लोग एग्री करेंगे ना ये वाली बात से? किसी को डाउट है तो प्लीज पूछिए, क्योंकि मैंने रैंडम एग्जांपल दिया है, आप चाहे तो अपना भी कोई एग्जांपल लेके चेक कर लीजिए। अगर ए और बी दोनों का साइन सेम होता है, या तो दोनों पॉजिटिव या दोनों नेगेटिव, तभी उनका प्रोडक्ट ग्रेटर देन 0 आता है, मतलब पॉजिटिव आता है। अच्छा, दो नंबर का मल्टीप्लीकेशन लेस देन 0 कब आता है, मतलब नेगेटिव कब आता है, जब दोनों का साइन होता है अपोजिट, एक पॉजिटिव हो एक नेगेटिव हो। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो। स्टूडेंट समझ में आ रहा है कि नहीं? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन नहीं समझ में आया तो प्लीज पूछिए। इफ एंड ओनली इफ ए एंड बी हैव डिफरेंट, या बोल सकते हैं अपोजिट साइन। एक सेकेंड, यहाँ पे क्यों नहीं आ रहा है? स्टूडेंट किसी को डाउट है ये वाले स्टेप में, प्लीज पूछिए। No, ma'am. नो मैम। ओके, थैंक यू फॉर No, ma'am. कंफर्मेशन। तो हम नेक्स्ट वाला स्टेप की, मतलब हमने अभी तक क्या 4 प्रॉपर्टी डिस्कस कर ली है, तो यहाँ पे हमारे पास एक और प्रॉपर्टी है इनइक्वालिटी का, तो वो भी हम अब डिस्कस करना चाह रहे हैं, क्योंकि हमारे पास 4 मिनट है, लेकिन वो कंप्लीट करेंगे। ठीक है, क्योंकि फिर हमारा इनइक्वालिटी का प्रॉपर्टी हो जाएगा कंप्लीट। ठीक है, तो मैं नेक्स्ट वाला भी डिस्कस अभी करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर का वेट नहीं करते। तो यहाँ पे क्या करने वाले स्टूडेंट, हम यहाँ पे जो नंबर आपने लिया है उनके रेसिप्रोकल की बात करने वाले। रेसिप्रोकल मतलब जैसे मैंने नंबर दिया 5, उसका रेसिप्रोकल हो गया 1/5। ठीक है, तो उसकी हम बात करें, अगर आपके पास इनइक्वालिटी मिल रहा है, तो जो उनके रिस्पेक्टिव रेसिप्रोकल में क्या
मतलब रिलेशन रहेगा वो हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आई थिंक ये प्रॉपर्टी नंबर 4 हो गया है, तो प्रॉपर्टी नंबर 5। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एग्जाम्पल भी देने वाली हूँ और उसके साथ फिर हम प्रॉपर्टी भी लिखने वाले। ठीक है, तो एग्जाम्पल ले लेते हैं पहले। तो जैसे अगर मैं बात करूँ 5 इज ग्रेटर देन 2, एक काम करते हैं, पहले मैं इसका इरेज कर देती हूँ, प्रॉपर्टी लिखेंगे जब नंबरिंग करते हैं। ठीक है, एक मैंने ले लिया 5 ग्रेटर देन 2 एंड यहाँ पे मैंने लिख देती हूँ -1 इज ग्रेटर देन -2 एंड एक और एग्जाम्पल जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पे 5 इज ग्रेटर देन -1। स्टूडेंट आप पूछेंगे मैम आपने ये क्यों एग्जाम्पल दिया, आप अपनी मर्जी से कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हैं स्टूडेंट, लेकिन मैंने क्या किया यहाँ पे देखो दोनों नंबर पॉजिटिव लिया है। ठीक है, यहाँ पे क्या किया, दोनों नंबर मैंने नेगेटिव लिया है, यहाँ पे क्या किया, एक नंबर पॉजिटिव लिया, एक नंबर नेगेटिव लिया। ठीक है, क्यों, क्योंकि अभी जो हम सीखने वाले हैं ना उनके रेसिप्रोकल में क्या रिलेशन रहता है उसके लिए। अच्छा स्टूडेंट, मैंने 5 ग्रेटर देन 2 लिया है, अभी आप कोई मुझे बताएगा कि 5 का रेसिप्रोकल कितना होता है, मतलब 1/5 ना। Yes, ma'am. हाँ, तो ये 1/5 और 2 का रेसिप्रोकल आप बताएंगे तो ये हो जाता है 1 1/2। upon 2. हाँ, अच्छा स्टूडेंट, अभी 1 आपको upon 2. क्या करना है कि आपको बताना है इनमें से क्या रिलेशन है, मतलब ये बड़ा है कि ये बड़ा है। ठीक है, तो अभी कौन Ma'am, 1 upon 2. 1/2 बड़ा है डेफिनेटली। Yes, ma'am. 1/5 का वैल्यू होता है 0.20 और 1/2 का वैल्यू होता है 0.50। नंबर लाइन पे देखेंगे तो आपको पता चलेगा ये वाला नंबर बड़ा है। ठीक है, तो मैं ये वाला रिलेशन क्या लगा दूं, ये वाला सिंबल, मतलब 1/5 इज लेस देन 1/2। अच्छा ये वाले में ध्यान दीजिए, -1 का रेसिप्रोकल करेंगे तो -1 ही आने वाला है, मतलब 1/-1 मतलब -1। ठीक है, और Yes, ma'am. यहाँ पे -2 के रेसिप्रोकल की बात करें तो वो क्या हो जाएगा आपके पास, -12। Minus. Yes, ma'am. हाँ, अभी हाँ, तो अभी कौन सा बड़ा है उसमें, ये वाला बड़ा है। -1. नहीं -1/2. हाँ, कंफ्यूज नहीं होना है यहाँ पे। मैं जैसे आपको जो लास्ट वाला नोट में करके बताया था ना, क्या याद रखिए, देखो आपको पता है 2 क्या है, 1 से बड़ा है, तो यहाँ पे सिंपल वाला ट्रिक में बता दूं। जैसे आपको पॉजिटिव नंबर का तो सबको पता है कि कौन सा नंबर बड़ा है। ठीक है, नेगेटिव में थोड़ा प्रॉब्लम क्या होता है, तो जैसे ये 2 ग्रेटर देन 1 है तो आप क्या करें, -1 से मल्टीप्लाई करें, तो यहाँ पे -2 यहाँ पे -1, तो ग्रेटर का डायरेक्टली चेंज करके लेस देन आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज मत होइए, अगर आपको पॉजिटिव नंबर का रिलेशन पता है तो उनके नेगेटिव, देखो यहाँ पे -1 से मल्टीप्लाई किया तो सिर्फ क्या करना है, यहाँ पे ग्रेटर की जगह आ जाएगा लेस देन। ठीक है, तो आपको पता है अगर पॉजिटिव नंबर की बात करें तो 1 इज ग्रेटर देन हाफ होता है। अभी आपने दोनों साइड में -1 से मल्टीप्लाई किया तो मतलब यहाँ पे -1 इज लेस देन -हाफ। ठीक है स्टूडेंट, आप चाहे तो नंबर लाइन पे चेक कर लीजिए, यहाँ पे जैसे 0 आता है आपका, यहाँ पे -हाफ आया और यहाँ पे -1, तो 0 के पास में कौन सा नंबर है, ये वाला। ठीक है, तो -हाफ आपका बड़ा हो गया -1। किसी को कुछ डाउट है इसमें, पक्का ना ये वाला समझ में आया, क्योंकि मैं यहाँ पे डायरेक्टली प्रॉपर्टी लिखने वाली हूँ, लेकिन उसके पहले एग्जांपल आपको इसलिए दिया ताकि आपको समझ में आए। ठीक है, कहाँ गए यहाँ पे पेन हमारा, हाँ ये वाला। अच्छा स्टूडेंट, यहाँ पे बताइए 5 का रेसिप्रोकल आता है, आपको पता है 1/5, और -1 का रेसिप्रोकल लेके तो -1 ही आने वाला है, और आप सबको पता है पॉजिटिव नंबर इज ऑलवेज ग्रेटर देन नेगेटिव नंबर। ठीक है, यहाँ से क्या ऑब्जर्वेशन मिला, अगर मैं ऑब्जर्वेशन की बात करूं तो यहाँ पे मैं प्रॉपर्टी नंबर 5 की बात करती हूँ तो ये मिलेगा आपको, इफ a इज ग्रेटर देन b देन, यहाँ पे आप क्या ही लिखेंगे, देन यहाँ पे आपके पास 2 केसेस आ रहे हैं, तो आपको एक सेकेंड ऐसा हम बना लेते हैं, देन यहाँ पे 1/a इज लेस देन 1/b, लेकिन वो कंडीशन भी लिखना पड़ेगा कौन से केस में, और यहाँ पे आपको मिल रहा है 1/a इज ग्रेटर देन 1/b। स्टूडेंट कोई बताएगा यहाँ पे क्या कंडीशन लिखूं मैं, यहाँ पे ऑब्जर्व कीजिए, पहले वाले केस में क्या हो रहा है, दोनों नंबर आपका पॉजिटिव था। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, Yes, उनका ma'am. रेसिप्रोकल करते वक्त क्या हो गया, इनइक्वालिटी का साइन हो गया चेंज। ठीक है, Change. हाँ, और यहाँ पे भी देखिए क्या हो रहा है, सेकंड वाले केस में भी दोनों नंबर आपने नेगेटिव लिया है। ठीक है, दोनों नंबर नेगेटिव लिया है, फिर उनका क्या है, रेसिप्रोकल लिया आपने करस्पॉन्डिंग, तो यहाँ पे इनइक्वालिटी का साइन हो गया चेंज। तो यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो
कि अगर a ग्रेटर देन b है देन 1/a इज लेस देन 1/b, तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा, या तो ऐसा लिखिए कि दोनों नंबर मतलब a एंड b का दोनों का सेम साइन होना चाहिए, ठीक है, तो a एंड b बोथ हैव द सेम साइन, या ऐसा भी लिख सकते हो ab इज ग्रेटर देन 0। स्टूडेंट समझ में आया क्या? आप चाहे तो पूरा वर्ड्स में लिख दीजिए a एंड b बोथ हैव सेम साइन, क्योंकि दोनों को सेम साइन रहेगा तो उनका प्रोडक्ट डेफिनेटली पॉजिटिव रहेगा, ठीक है। अगर दोनों का साइन है डिफरेंट, मतलब जैसे ये थर्ड वाला एग्जांपल में देखिए, एक पॉजिटिव नंबर है एक नेगेटिव है, तो उनका प्रोडक्ट क्या है आपका नेगेटिव आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या लिख रहे हैं 1/a इज ग्रेटर देन 1/b, लेकिन यहाँ पे कंडीशन में क्या लिखेंगे व्हेन ab इज लेस देन 0। किसी को डाउट है, या आप चाहे तो ab लेस देन 0 की जगह ऐसा लिख दीजिए, क्या लिखेंगे a एंड b हैव अपोजिट साइन। स्टूडेंट समझ में आया ये वाली बात? पक्का? यस मैम। अच्छा, इसको प्रूव करने का एक दूसरा तरीका क्या है मैं आपको बता देती हूँ। देखो ये वाला, देखो ये जो मैंने लिखा ना कंडीशन, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले आपने सीखा था कोई इनइक्वालिटी दिया रहता है, उसमें अगर आप पॉजिटिव नंबर से इनइक्वालिटी के दोनों साइड को क्या करते हैं मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं, तो इनइक्वालिटी के साइन पे कुछ फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो ये a ग्रेटर देन b है, तो क्या कीजिए दोनों साइड्स को ab से डिवाइड कर लीजिए, ठीक है। अगर ab आपका पॉजिटिव होगा तो क्या होगा यहाँ पे स्टूडेंट, साइन चेंज नहीं होगा, मतलब देखो यहाँ पे करके बता देती हूँ मैं आपको। जैसे अगर मैंने दोनों साइड को ए बी से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे हमें मिलेगा 1/b इज ग्रेटर देन 1/a, ठीक है। इसका मतलब वही हो गया ना कि 1/a आपका लेस देन हो गया 1/b से, ये वाला पहले वाला केस। स्टूडेंट समझ में आया? Yes, ma'am. यस मैम। अच्छा ये वाला मैं इरेज कर देती हूँ, लेकिन प्लीज आपको ये एग्जाम्पल देख के समझ में आएगा कि ये हमने जो डिस्कस किया है वो कैसे आया, या अगर ये आपको याद नहीं है तो आप वैसे नॉर्मली जैसे करते हैं ना, कोई नंबर पता है आपको, जैसे ये कुछ एग्जाम्पल मैंने आपको दिया तो आप बता सकते हैं उनके रेसिप्रोकल में क्या रिलेशन रहेगा। नंबर को ऑब्जर्व करके भी आप बता सकते हो कि कौन सा नंबर स्मॉलर है कौन सा बड़ा है। अदरवाइज ये प्रॉपर्टी इन जनरल में आपको बता रही हूँ, अगर आपके पास a ग्रेटर देन b है, ये एक इनइक्वालिटी है, तो 1/a इज लेस देन 1/b जब आपका a और b का सेम साइन रहेगा, मतलब उनका प्रोडक्ट ग्रेटर देन 0 रहेगा तब, ठीक है। एंड 1/a ग्रेटर देन 1/b कब रहेगा, जब a और b का साइन क्या रहेगा अपोजिट, मतलब साइन अपोजिट रहेगा, मतलब उनका प्रोडक्ट रहेगा लेस देन 0। स्टूडेंट किसी को कुछ डाउट है इसमें प्लीज बताइए। No, ma'am. No, ma'am. पक्का ना? तो आज के लिए सिर्फ इतना ही हम करते हैं और बाकी का हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। आई एम सॉरी, आई थिंक आपका 4 मिनट मैंने एक्स्ट्रा ले लिया है, तो अगर किसी को कुछ पूछना रहेगा, कोई डाउट रहेगा तो प्लीज पूछिए।